प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर शाम में, रात्रि में आप सभी का आज के डेली डिवोशन में हम आपका वेलकम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को हम वेलकम बोलते हैं, जय मसीह की बोलते हैं। तो आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदावन आपके चरणों में आते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने अब तक हमें संभाला है, अपनी पनाह में सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। और जो कि पिता परमेश्वर आपकी दया, आपकी कृपा, आपका प्रेम हम सब पर बना है, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपने अब तक सुरक्षित रखा ताकि खुदावन अपने मुख से हम आपकी आराधना कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। तो जब हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले प्रभु की आराधना करें और आप मेरे साथ मिलकर प्रभु की इस आराधना रूपी गीत को आप गा सकते हैं, प्रभु परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर महान है, अद्भुत है, पराक्रमी है, शांति का राजकुमार है और उसकी दया सदैव हम पर बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी दया को स्मरण करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। आप भी मेरे साथ गाएं। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया दया कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया हम पर कभी भी कम नहीं होती है। हालेलुया। और आज हम इसी बात को हम सीखेंगे पौलुस के द्वारा, संत पौलुस के माध्यम से, कि वो आज हमें
वचन के माध्यम से सिखाने जा रहा है। परमेश्वर का वचन हमसे बात करने जा रहा है कि परमेश्वर की दया सदैव हम पर बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने आपके स्क्रीन पर मैंने इस गीत के शब्दों को डाल दिया और इन शब्दों पर हम ध्यान देंगे कि प्रभु की दया सच में कभी भी कम नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। और वो हमारी गलतियों को ढांक के रखता है। Praise the Lord। वो कभी भी मनुष्य की तरह हमारी गलतियों को लोगों के सामने उजागर नहीं करता, ब्लेम नहीं करता, बल्कि पवित्र आत्मा हमें अकेले में हमारी सहायता करता है, बताता है कि हम कहाँ गलत है। जब हम अपने जीवन को देख के हमसे मेरे प्रियो जानने में और अनजाने में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर की दया हम पर बनी है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यही उसके प्रेम का ये हम प्रूफ दे सकते हैं कि इतनी गलती के बाद भी आज भी हम कहाँ हैं? हम जीवित हैं, हम स्वस्थ हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में सदैव आने की कोशिश करते हैं ताकि हम परमेश्वर की दया को सदैव ग्रहण करें। हालेलुया। हम परमेश्वर की दया को ग्रहण करें। और आज का वचन जो कि बताता है, हम अपने पवित्र शास्त्र में से देख सकते हैं। परमेश्वर हमें बताता है पहला तिमोथियुस का पहला अध्याय उसका 16वां पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, पर मुझ पर इसकी दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाई। पौलुस कह रहे हैं तिमोथियुस के नाम जो पहले पत्री लिखी गई है उसके पहले अध्याय के 16वें पद में कि पर मुझ पर इसकी दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी यीशु मसीह अपनी क्या दिखाए? सहनशीलता दिखाए कि वो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे। उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। और सच में मेरे प्रियो संत पौलुस के जीवन के द्वारा हम जानते हैं कि संत पौलुस कौन था। पहले शाऊल था जो लोगों को किस प्रकार से सताता था, लोगों को प्रभु का नाम लेने से उन्हें उन पर अत्याचार करता था, घर में घुस घुस कर उनको निकाल कर बंदी गृह में डालता था। और आज हमारा विषय यही है, द पेशेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टुवर्ड्स ऑल ऑफ अस। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की सहनशीलता आज भी हम सब के प्रति बनी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी विषय को हम देखते हैं कि जब संत पौलुस पहले तिमुथियुस के पहले अध्याय में लिखता है, वो अपने आप के गुनाह को, अपने आप के पाप को परमेश्वर के सम्मुख, हम सब के सम्मुख क्या कर रहा है? एडमिट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि अपने पाप को वो मान लेता है। और जब उसके 12 से 16 पदों को पढ़े, उसके 13 और 15 पद में अब उसको हम देख सकते हैं कि पौलुस अपने पाप को किस प्रकार से मान रहा है। 13वें पद में लिखा है कि मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला था। क्या था वो? पहले तो अपने आप के गुनाहों को कबूल कर रहा है, पाप को कबूल कर रहा है कि किस प्रकार से मैंने परमेश्वर के विरोध के में काम किया। मैं कैसा था, मेरा नेचर कैसा था, मेरा स्वभाव कैसा था। वो सोचता था मैं तो शायद परमेश्वर के पक्ष में होके काम कर रहा हूँ, लेकिन वो ये भूल गया कि मेरा स्वभाव लोगों के प्रति क्या है। वो क्या कह रहा? मैं तो पहले निंदा करने वाला था, सताने वाला था, और क्या करने वाला था? मैं अंधेर करने वाला था। लेकिन इसके बाद पौलुस कहते हैं तो भी मुझ पर दया हुई। यहाँ पर परमेश्वर की दया हमें दिखाई देती है। इतना गुनाह करने के बाद, परमेश्वर के विरोध में काम करने के बाद, परमेश्वर के विरोध में उन कामों के द्वारा परमेश्वर को दुखी करने के बाद भी परमेश्वर की दया पौलुस पर हुई। और यहाँ पर इस बात को पौलुस बता रहे हैं। और 15वें पद में लिखा है कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ।
वो अपने आप को उन पापियों में सबसे बड़ा पापी अपने आप को बता रहा है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं, जिस पर परमेश्वर की दया हुई है। हालेलुया। आज यदि हम भी अपने जीवन को देखें मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया हम पर बनी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया आज भी मेरे व आपके जीवन में बनी है, ताकि हम अपने पापों को मान ले, परमेश्वर के सम्मुख आ जाएं, पाप भरे जीवन से हम मन फिरा सके। और आज हम 16 पद पर मनन करने जा रहे हैं। पर मुझ पर इसलिए दया हुई, परमेश्वर के वचन के माध्यम से पौलुस आज हमें बता रहे हैं इस वचन में कि मुझ पर दया क्यों हुई। इसलिए हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। कितना भला परमेश्वर है कि आज वह मेरे व आपके प्रति हमारे गुनाह को देखने के बाद भी, हमारी गलतियों को देखने के बाद भी, अपनी जीभ से जो हम गलत शब्दों को निकालते हैं, लोगों की निंदा करते हैं, लोगों की बुराइयां करते हैं, इसी जीभ से हम संडे संडे परमेश्वर का नाम लेते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, और बाकी दिनों में, बाकी समय में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, हम अपनी इसी जीभ से हम लोगों की बुराई करते हैं। हम वो काम करते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो हम पर अपनी दया दिखाता है। वो हमारे प्रति सहनशील है, धीरज धरे हुए है। वो बार बार हमें वचन के माध्यम से, अपने दासों के माध्यम से, परमेश्वर के कलाम के माध्यम से डायरेक्ट हमसे वो बात करता है कि हम अपने इस जीवन को सुधार सके। वो उसकी दया आज में मेरे जीवन में बनी है और आपके जीवन में बनी है। हम पौलुस की तरह अपने पापों का अंगीकार करें, अपने पापों के विषय में सोच विचार करें कि हमारा जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है सिर्फ किस लिए, उन सभी भले कामों को करने के लिए जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तैयार कर रखे है। वो चाहता है हम अपने जीवन से सिर्फ भले भले काम करिए। भले काम कौन से होते हैं? भले काम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, हम लोग के प्रति कितनी दया रखते हैं। उनके जीवन को देखकर, जिनका जीवन निराशा में है, जो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से या अपने पारिवारिक समस्याओं से उलझा हुआ है और वो निराशा में पड़ा है, चिंता में पड़ा हुआ है, और उसी चिंताओं में रहकर उसने परमेश्वर पर विश्वास करना बंद कर दिया है। ऐसे समय में हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर कहता है कि वचन के द्वारा उसे उन लोगों को, ऐसे लोगों को जो हताश है, निराश हैं, उन्हें वचन के माध्यम से हम क्या करें? उनको उत्साहित करें और परमेश्वर के निकट लाएं। परमेश्वर की दया के विषय में बताएं, परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताएं। परमेश्वर का वचन, पौलुस यहाँ क्या कहते हैं कि मुझ बड़े पापी पर दया इसलिए हुई ताकि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बन जाऊं। हालेलुया। और सच में संत पौल हमारे लिए एक बहुत बड़े आदर्श बन गए, जिन्होंने इस पवित्र कलाम में 13 पत्रियां लिखी। वो जेल में होने के बाद भी लोगों के विषय में सोचता था। जब वो देखता था कि फलाने स्थान पर, फलाने नगर में, फलाने जगह पर लोग किस तरह से परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा को करते करते वो पीछे हट गए हैं, वो दबाव में, परिस्थितियों के कारण परमेश्वर के कामों से दूर हो गए हैं, अपने पापी स्वभाव में फिर से पड़ गए हैं, वो हर समय लोगों के प्रति जागृत रहता था, लोगों की सुधि लेता था। और वो जेल खाने में, बंदी गृह में होने के बाद भी वो पत्रियों के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से लोगों को उत्साहित करता था। प्रेज द लॉर्ड। वो एक आदर्श बना है हमारे लिए। इसलिए तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हमें क्या सीखना है कि परमेश्वर की सहनशीलता जो हमारे प्रति प्रभु ने अब तक रखी है, ताकि हम अपने जीवन में अपने पापी स्वभाव से छुटकारा पाए, अपने गंदे नेचर से, जिसके द्वारा दूसरे भाई बहन आहत होते हैं, हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं, और हम ही दूसरों के दुख का कारण बन जाते हैं। ऐसे स्वभाव से हमें आज पौलुस जो आदर्श बना है,
पौलुस के इस कलाम के द्वारा जो परमेश्वर ने वचन दिया है उसके द्वारा हम अपने आप को चेंज करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और जैसे दूसरा पत्रस 3:15 में भी लिखा है कि हमारे प्रभु के धीरज को, जो आज प्रभु धीरज धरा हुआ है मेरे लिए व आपके लिए, जो उसकी सहनशीलता है, परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा पत्रस 3:15 में, जो परमेश्वर धीरज धरा हुआ है ना, उसे वहां लिखा है उसे उद्धार समझो। वो उद्धार का मार्ग है। परमेश्वर हमें समय दे रहा ताकि हम अपने गलत कामों से, गलत नेचर से, अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, जिसके द्वारा दूसरों को परेशानी होती है, आहत होते हैं, हर्ट होते हैं, उससे हम सुधार कर सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है जो पुत्र पर विश्वास करता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। जो पुत्र को नहीं मानता, पुत्र को ना मानने का मतलब क्या है? पुत्र को ना मानने का मतलब है उसकी आज्ञा में ना चलना, उसका कहना नहीं मानना। रोज वो वचन के माध्यम से हमें चिताता है, हमें समझाता है कि आज हमारा जीवन क्या चल रहा है। आज हमें अपने जीवन को ही देखने की जरूरत है। मेरा जीवन क्या है? मेरा जीवन क्या प्रभु के योग्य है? क्या मैं प्रभु की बातों को सुनकर उस पर चल पा रहा हूँ या चल पा रही हूँ? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। परमेश्वर कहता है वो अनंत जीवन है। लेकिन जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की बात को नहीं मानता, उसे इग्नोर करता है, उसे अनसुना करता है, वचन बताता है कि परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है, उस पर बना रहता है। जब हम उन दो व्यक्तियों के विषय में पढ़ते हैं कि जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, जो उसमें से एक कौन था? फरीसी था, और दूसरा कौन था? चुंगी लेने वाला। फरीसी और सदूकी लोगों की हम जीवन को देखें, जो व्यवस्था को जानने वाले तो थे लेकिन उसको मानते नहीं थे। वो अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझते थे। और हम जानते हैं, वचन बताता है कि जब मनुष्य में ज्ञान आता तो वो विनाश का कारण होता है, और ज्ञान आने के कारण हम में घमंड आ जाता है। घमंड हमारे विनाश का कारण है। जब हम किसी भी रूप में घमंड करते हैं कि मुझसे ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता, मुझे सब कुछ मालूम है। ये वचन तो मैंने बार बार मैंने पढ़ा है, इसको मैंने कई बार सुना है, मुझे सुनने की जरूरत नहीं। लेकिन हमें इस बात को अपने आप में ये जांचना है कि जो वचन परमेश्वर हमसे बात करता है, उस वचन को क्या हम फॉलो कर रहे हैं? उस वचन के अनुसार क्या मेरा जीवन है? प्रेज द लॉर्ड। वचन साफ बता रहा है कि जो उसकी नहीं सुनेगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो उसके पुत्र की नहीं सुनेगा, परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए है मेरे प्रियो। हमें सीखने की जरूरत है। बहुत सारे हम वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं मेरे प्रियो, लेकिन क्या हम वचन के अनुसार चल रहे हैं? दाऊद राजा कहता है, भजन संहिता 25 अध्याय के 11 पद पे वह लिखता है कि हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। क्या हम पापों की क्षमा मांगते हैं? पापों की क्षमा वही बहन व भाई मांग सकते हैं जो पाप को स्वीकार करते हैं। आज तो कोई भी व्यक्ति अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं। अगर वो गलती करता है, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। वो दूसरों पर दोष लगाता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा किया है। जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, अपने पाप को स्वीकार नहीं करेंगे, तो पाप अंगीकार नहीं करेंगे, तो गुनाहों की माफी कैसे मिलेगी? लेकिन यहाँ पर दाऊद राजा क्या कहते हैं? हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के कारण मेरे सारे उन अधर्म को, मेरे सारे गुनाह को, मेरे सारे पाप को जो बहुत है, उन्हें क्षमा कर। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि क्षमा हमें किससे मिलती है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर से हमें क्षमा मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का आज हमें वचन कहता है हमें अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें ये देखने की जरूरत है कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में रहने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की सहनशीलता बनी हुई है, उसका धीरज अब तक हमारे प्रति ठहरा हुआ है। क्योंकि जब हम कोई गलती करते हैं उसकी सजा है। इसलिए पाप की भी मृत्यु, वचन बताता है कि पाप की मृत्यु क्या है?
पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। यदि हम पाप को अंगीकार करके उससे मन नहीं फिराएंगे तो हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन परमेश्वर का वरदान, वचन बताता है रोमियो 6:23 में, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वरदान, ब्लेसिंग्स, उसकी जो ब्लेसिंग्स आज तक मेरे जीवन में बनी है, अगर हम देखें, अपने आप को जांचें और अपने आप के जीवन को खंगाल कर देखें कि क्या क्या मैंने अपने जीवन में गलतियां की हैं, कौन कौन से गुनाह मेरे जीवन में हुए हैं, कौन कौन से पाप मुझसे हो गए हैं। सिर्फ पाप का मतलब व्यभिचार से मतलब नहीं है मेरे प्रियो, वो छोटे छोटे पाप जो हमारे जीवन में उन लोमड़ियों की तरह हमारे दाग की बारी में घुस आती हैं। हम उन पाप को भी गिने जब हम अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, अपनी जीभ से, अपने बोलचाल से, अपने उठने बैठने के द्वारा हम लोगों को दुखी करते हैं, लोगों को हम ब्लेम करते हैं। ये पाप भी उसी पाप के बराबर है जिसकी मजदूरी मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। आज परमेश्वर पौलुस के द्वारा पहले तिमुथियुस उसके पहले अध्याय के 16 पद के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि पौलुस कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मुझ पापी में पर परमेश्वर की दया इसलिए हुई है ताकि वो लोग जो अनंत जीवन के लिए परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, मैं उनके लिए आदर्श बनूं। पौलुस के हम जीवन के विषय में जानते हैं कि कितना गुनाह वो लोगों के साथ करता था, लेकिन जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, उसने अपने गुनाहों को मान लिया, उस गुनाहों से मन फिराकर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को फॉलो उसने किया, उसके वचन को फॉलो किया, और इस प्रकार से परमेश्वर की सहायता से उसने 13 पत्रियां लिख डाली, वो 13 लेटर्स लिख डाले ताकि लोग अपने मनों को फिरा सके, परमेश्वर के काम में सदैव लगे रहे। बेशक लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएं, बेशक लोग आपके कामों को देखकर जो आप परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं, आपके ऊपर तानाकशी करें, आप पर दोष लगाएं, आप पर आरोप लगाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी सृष्टि इसलिए हुई है ताकि परमेश्वर के द्वारा बनाए गए भले कामों को सदैव आप करते चले जाए। हमारी सृष्टि इसलिए हुई है ताकि हम भले काम कर सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से रखे हैं। और वचन ये भी बताता है, लोग बेशक आपके विरोध में कितना ही खड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन आप उनको देखकर, उनके कारण अपने भले कामों को करने के लिए रुक ना जाए। वचन कहता है सरगर्म रहें, हमेशा एक्टिवेट रहें, क्योंकि हर चीज का हिसाब करने वाला हमारा परमेश्वर है। कोई मनुष्य किसी का न्याय नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन का पक्ष विपक्ष दोनों देखता है। मनुष्य तो सिर्फ सांसारिक चीजों को देखते हैं, उससे तुलना करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हमारी दृष्टि किस पर रहनी चाहिए? परमेश्वर पर रहनी चाहिए। जैसे कि पौलुस कहते हैं कि मुझ पर परमेश्वर की दया इसलिए हुई है ताकि उसकी सहनशीलता मेरे जीवन में होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। वो पूरी सहनशीलता दिखा सके। आज हम भी जाने अनजाने में लोगों की बातों को सुनकर, नेगेटिव चीजों को देखकर, नेगेटिव बातों को सुनकर हम भी अपने मुख से उन बातों को निकालते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम ये सोचें कि हमारे अंदर नेगेटिव विचार क्यों आते हैं। नेगेटिव विचार क्यों आते हैं, इसका कारण ये है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हम कैसे लोगों की संगति में बैठते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप एक प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, आपके साथ कोई प्रार्थना करने के लिए कोई भाई या बहन या परिवार का सदस्य आपके साथ जा रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद ही आपके साथ रहने वाले भाई या बहन अपने मुख से कहे, अरे ये कैसे होगा, अरे उसे तो कैंसर की बीमारी है, ये कैसे ठीक होगा। जैसे हम बोल देते हैं ना अरे कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कभी भी हील नहीं हो सकती, जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती, इसके लिए तो हमेशा गोली लेनी पड़ती है, मेडिसिन हमें कंटिन्यू लेना पड़ता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमारी ये जीभ जो है ना, उसी में जीवन और मृत्यु दोनों ही है।
हम हर चीज को बड़ी आसानी से सुनकर अपने जीभ से उसका अंगीकार कर लेते हैं। जिस चीज को हम अंगीकार कर लेते हैं वो हमारे जीवन में हो जाता है। क्या हम भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर बलिदान दिया? उसने, वहां लिखा है, उसने हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। हम क्यों उन बातों को सुनकर अपने जीव से उसको हम अंगीकार करते हैं, बोलते हैं? हम जब, ऐसा नहीं है कि हम शरीर में हैं तो हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी या बीमारी नहीं होगी या कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन हम इस बात को अंगीकार ना करें कि ये खत्म ही नहीं हो सकती, इसको तो ये तो हमेशा रहेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, वो भाई बहन भूल जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास यदि करते हैं, अपने मुख से उसको अंगीकार ना करें। हमें मान लीजिए सर भी दर्द होता है, तो क्या हम मेडिसिन लेना मना नहीं है? डॉक्टर्स को बनाया है परमेश्वर ने, वैद्य को बनाया है, हमारे शरीर को जो परमेश्वर ने बनाया उसको चंगा करने वाला, उसको ये वरदान मिला है। लेकिन बात यहाँ आती है कि यदि हमें सर दर्द है और हमें मेडिसिन की आवश्यकता है, क्या उस मेडिसिन को लेने से पहले क्या परमेश्वर से हमने प्रार्थना की? क्या परमेश्वर के हाथ में हमें सबसे पहले उस समस्या को बताया? यही परमेश्वर देखता है कि हम परमेश्वर को हम प्रथम स्थान पर रखते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि सारी बीमारियों का इलाज करने के बाद भी जब कोई भी हीलिंग नहीं मिलती तब लास्ट में आकर परमेश्वर के पास आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज हमें यही वचन सिखा रहा है संत पौलुस के माध्यम से कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं और परमेश्वर की सहनशीलता मुझ में दिखाई दी है। वो मेरे प्रति सहनशीलता है, सहनशील है। और आज भी हम देखते हैं, हम बेशक कितना वचन पढ़ने वाले क्यों ना हो, हम वचन के ज्ञाता क्यों ना हो, एक फरीसी सदूकी की तरह हमारा जीवन क्यों ना हो कि हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन हम अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति का, परमेश्वर के कहे हुए वचन पर कितना विश्वास करके हम अपने आप को एक्टिवेट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने मुंह से क्या निकाल रहे हैं? परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा। प्रभु यीशु मसीह को क्या कहता है कि जो कुछ मेरे पास है, प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन है। परमेश्वर कहता है कि वो अनंत जीवन है और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। प्रभु यीशु मसीह किसी को भी रिजेक्ट नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने तो सब कुछ दे दिया मेरे प्रियो, हम सभी के लिए वो जीवन दे दिया। उसने वो क्रूस की मृत्यु सह ली जो बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही असहनीय थी, लेकिन उसने अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र बनकर उसने पिता के उस काम को पूरा किया जिसके लिए वो भेजा गया था इस पृथ्वी पर। तब वो कहता है इस बलिदान के द्वारा कि पूरा हुआ, वो सब काम पूरा हुआ जो पिता ने पुत्र को दिया था। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें चंगाई मिली है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन किस में पाया जाता है? प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। हमारे गुनाह कितने ही, वचन क्या कहता है कि तुम्हारे जो पाप हैं चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हिम के नाई उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन जब हम परमेश्वर के बलिदान के पुत्र के बलिदान के बाद भी प्रभु पर विश्वास नहीं करते तो हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर कितना दुखी होता होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन बताता है अब कोई और बलिदान बाकी नहीं, कोई नहीं है जो आपके बदले में आपके लिए बलिदान करे। हालेलुया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जिसने मेरे लिए, आपके लिए, संसार के लिए, पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होते हुए उस बलिदान को सह लिया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मनुष्य आज भी परमेश्वर की संगति को छोड़कर संसार की उस गुनाह में बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया
और परमेश्वर उसकी संगति में रहना चाहता था, लेकिन एक आज्ञा को वो उसका आज्ञा को नहीं मान पाया और अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर का रिलेशन आदम से टूट गया। लेकिन परमेश्वर ने तब भी मानव जाति से प्रेम किया, मानव से प्रेम किया। उस आदम हवा को अदन की वाटिका से तो बेशक निकाल दिया, लेकिन उनका जीवन नहीं लिया, उनके प्राण नहीं लिए। उन्हें फलों फूलों और बढ़ने की आशीष दे दी। लेकिन हम देखते हैं कि जब ज्यादा वहां पर भ्रष्टाचार होने लगा, ज्यादा पाप बढ़ने लगा, जब परमेश्वर ने पूरे संसार को जल प्रलय के द्वारा क्या कर दिया, नाश कर दिया। लेकिन वहां पर नूह को उसने चुना, नूह को जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होते हुए बिना किसी सवाल के उस आज्ञा का पालन किया, और इस कारण उसका परिवार 8 प्राणी बचाए गए। लेकिन उसके बाद भी जब ये संसार में संख्या बढ़ती चली गई, और आज भी हम देखते हैं कि आज के वातावरण में पाप कितने चरम सीमा पर है, लेकिन फिर भी परमेश्वर, जैसा पौलुस कहता है कि आज वो हमारे प्रति अपनी सहनशीलता को बनाए हुए रखा है। उसने धीरज धरा हुआ है ताकि वो समय आए कि हम अपने पापों से मन फिरा सके। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने पापों से मन फिरा सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। आज हमें देखना है कि हम यदि परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते तो हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। हमने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को कितना चेंज किया है, क्योंकि वचन क्या बता रहा है कि पाप की मृत्यु क्या है, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार उसके 15:10 में कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। एक पापी जब मन फिराता है, जब अपने गुनाहों से मन फिराते हैं, तो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, जो उसने कह दिया, जो उसके मुख से निकल गया, वो जब तक इस पृथ्वी पर पूरा नहीं होगा वो शब्द वापस नहीं जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए वचन क्या बताता है, दूसरा पत्रस 3:9 में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। हालेलुया। हम अपने शरीर के अभिलाषाओं के वश में होने की वजह से हमारे मन में सवाल आ जाते हैं। हमारा जीवन एक क्वेश्चन मार्क बन के रह गया है कि हम सिर्फ अंदर ही अंदर सवाल करते हैं कि मेरी प्रार्थना अब तक क्यों नहीं सुनी गई, मेरी प्रार्थना को उत्तर अब तक क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन क्या हमने ये विचार किया कि क्या ये प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच रही है? पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में एक वो जगह है जहां अंधकार की शक्तियां रहती हैं। क्या हम उनके गढ़ों को हमने क्या ढा दिया है? क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या हमने उन अंधकार की शक्तियों को खंडित किया है? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा हमारे विषय में कर देता है उसे पूरा करने में देर नहीं करता। लेकिन लोग समझते हैं कि वो देर करता है क्योंकि उसके पास धीरज नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारे प्रति धीरज को रखे हुए है। हमारे जीवन के, हमारे चाल चलन को, हमारे उठने बैठने को, हमारे बोलने चालने के उस ढंग को देखकर भी परमेश्वर हमारे प्रति, हमारे विषय में धीरज धरा हुआ है। क्योंकि वचन बताता है कि वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। दूसरा पत्रस 3:9 बहुत सुंदर वचन है मेरे प्रियो। यदि हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे विषय में देर कर रहा है, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर रहा है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है, तो वचन क्या बता रहा है? दूसरा पत्रस 3:9 में लिखा है, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं। बल्कि क्या है, वो क्यों देर कर रहा है, क्यों अपने विषय में धीरज धरा हुआ है और नहीं चाहता। लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि हर एक को मन फिराव का अवसर देता है।
रोज हमें परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है कि हम जहां भी गलत हो, जहां भी से अचानक जाने में गलतियां हो, उसका सुधार कर सके। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नाम से सुधार सके। कई ऐसे पाप हैं जो हम अपने आप से सुधार नहीं कर सकते, लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, साइड दिया है, जिसके द्वारा, इसकी सहायता से हम अपने स्वभाव को चेंज कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम चेंज कर सकते हैं सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अंत में मैं आपके सामने एक पद बताती हूँ। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय के 7 पद में वह वचन बताता है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फेरे। जब हम अपने उन विचारों को जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, जो हमारे विश्वास को अविश्वास में बदल देते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर, यशायाह 55:7 बहुत महत्वपूर्ण वचन है मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर की इस आज्ञा को हम मानने वाले बन सकते हैं। ये सुनकर इस पर क्या बता रहा है? दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। क्योंकि माफी सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। वो उस पर दया करेगा, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और पूरी रीति से वो क्षमा करेगा। परमेश्वर की दया पर बनी है मेरे प्रियो। हम चाहते हैं हम सभी यदि व्यक्तिगत रूप से अपने अपने जीवन को देखें तो सोच सकते हैं कि हम कितनी गलतियां करते हैं, हम कितना नाम प्रभु का नहीं लेते, जितना हम अपने मुख से कितने गलत शब्दों को निकालते हैं। लेकिन वचन बता रहे हैं कि परमेश्वर आज भी हम पर दया करता है। परमेश्वर की दया आज भी हम पर बनी हुई है। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें और पूरी रीति से वो उसे क्षमा करेगा। परमेश्वर की दया, परमेश्वर के धीरज, परमेश्वर की सहनशीलता हमारे जीवन में बनी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद का धन्यवाद देते हैं कि आपकी दया, आपके धीरज, आपका प्रेम खुदावंद आज भी हमारे लिए वही है जो आपने आदि से किया पिता, आरंभ से किया। हमारे द्वारा गुनाह है पिता परमेश्वर, हम इसे स्वीकार करते हैं। हम जाने अनजाने में गलतियां करते हैं पिता, लेकिन जब आप वचन से हमसे बात करते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने मन को फिरा सकते हैं, अपने गुनाहों से अपने मन को फिरा सकते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका अनुग्रह चाहते हैं पिता, ताकि आपके अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता से अपने पाप में जीवन पर हम विजयी हो सकें। इस जीवन को खुदावंद आपके योग्य बना सके। हमारा जीवन जो खुदावंद आपने हमें दिया है, उस बलिदान के द्वारा पिता परमेश्वर जीवन में सिर्फ आपके नाम की हम महिमा कर सकें। क्योंकि खुदावंद ईश्वर राजा, हमने आराधना में यही गीत गाया कि तेरी दया कभी ना कम होगी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। हमने गीत गाया कि नाराजगी में तू करता है देरी, तो हमसे नाराज नहीं होता, तू बार बार हमें समय देता है कि हम मन फिराव कर सके। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले। हर आंधी में, हर तूफान में, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया दया कम न होगी, तेरी दया दया कम न होगी। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर
कि खुदावंद आपकी दया सदैव हम पर बनी है। प्रार्थना विनती है खुदावंद हम अपने लिए करते हैं, सारे भाई बहन अपने अपने लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कि अपने स्वभाव को हम तेरे स्वभाव में लाने पाए पिता। जैसे तू था प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने स्वभाव को इस जमीन पर रह कर दिखाया कि लोग तुझे गालियां देते थे, लेकिन तू उनके बदले में गाली नहीं देता था। तू उन सारे नेगेटिव लोगों के बीच में रहता था, नेगेटिव विचारों वाले लोगों के बीच में रहता था, लेकिन तू उन्हें अनसुना करता था। तूने जब देखा एक मृत बेटे को जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, उस पर दया की, तूने उसे जीवित कर दिया। सारपत की विधवा के घर को प्रभु जी आपने भर दिया, उसके कर्ज को उतार दिया। ऐसी दया, ऐसा स्वभाव, ऐसा नम्रता पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके स्वभाव में हम आना चाहते हैं। जैसा कि फिलिपियो 2:5 कहता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव होने पाए। खुदावन हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव हमारे अंदर आने पाए, ताकि खुदावन देश राजा साहब कहते हैं कि हम उसकी पहचान में बढ़ते जाएं। तो जी ऐसा अनुग्रह हम सब पर बना के रखना। सारे भाई बहनों को खुदावन मैं आपके हाथों में सौंपती हूं पिता। हम सब के देह प्राण आत्मा प्रभु जी आप ही का कंट्रोल रहे। सारी प्रभुता खुदावन हम सब के जीवन की प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते। जैसा आप चाहते हैं वैसा हम चलने वाले बन सके, और ऐसे चलने के लिए पवित्र आत्मा का धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे अंदर हैं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम में चल सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 11 बजे सिस्टर एलिसा अब्राहम जो परमेश्वर के वचन को बांटेंगी, और 10 बजे डेली डिवोशन में हम इसी तरह से मिलकर परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु बताए।